श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयक्ष कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंट राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का शोक करते हैं ना जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले ना था, तुम ना थे, और यह राजा भी ना थे, और इनके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा यह अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को सम्मान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह ब्रह्म प्रदात कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। आसक्त वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। इसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। अंत एव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशिनी, निरंकार और आजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसे जानते हुए तुम शोक करना उचित नहीं। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अंतएव जो बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है।
जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वस्थ प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपने धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझोगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको सम्मान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किया बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एक ग्रह नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुरुषता वाणी को ही स्वर्ग सुख को बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव नगमग रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठान हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से वह सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योगास्त्र होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अंतहीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं।
निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक स्तुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निष्फल होकर आत्मा में स्थिर होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता, सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जानी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षीण होती है, और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय सिद्धियों से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाप्रभु, जिससे इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे हुए समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पे रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर भी सब विषय योग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार में नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है।
दूसरा अध्याय का महामत्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। सब सत्य सेवा करते बहुत दिन बीत गए। तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक अय्याली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अय्याली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चलती आती देखकर शेर भाग गया। तब अय्याली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आकर खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे से कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी कोश देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वेदांत मुझसे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अय्याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाने कि अब भी वह मुझे खाने आई है। तब अय्याली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। अय्याली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। राधे राधे।